एवरीवन वेलकम टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी लोग। सो गाइस, व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह सुबह मॉर्निंग से। तो मॉर्निंग की चाय है वो मैंने बना ली है। पिछली वीडियोस में मैंने आपको दिखाया था कि मैं ये इस टाइप के टोस्ट लेकर आई हूँ, गोल वाले, जो कि मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो आज मैंने चाय में यही लिया है। तो ये रही हमारी चाय, आप लोग भी ले लीजिएगा। सो सुबह की चाय पीने के बाद फिर हमारी होती है दिन की पूरे काम, सारे दिन के काम की शुरुआत। तो दक्ष और आद्या सोया करते हैं, इस वजह से मेरा ये जो बेड शीट वगैरह सेट करने का, यानी बेड को पूरा टाइडी करने का जो काम है ना, वो रह जाता है। तो हम लोग जब चाय वगैरह पी लेते हैं, घर की क्लीनिंग हो जाती है, उसके बाद ये बेड को टाइडी किया जाता है। तो यहाँ पे मैंने दक्ष को वॉकर भी बिठा दिया है, आद्या अपना खेल रही है उसके साथ। हस्बैंड मेरे घर पर ही हैं, घर पे ही सारा काम कर रहे हैं, स्कूल वाला जो भी वो लेकर आए हैं। और यहाँ पे मैं बेड को अच्छे से लगा दे रही हूँ। तो आप देख सकते हैं 2 बेडशीट डली हुई है, एक गरम वाली, एक सादा वाली। तो मैं 2 ही डालती हूँ सर्दियों भर। जिस दिन मुझे लगता है कि ठंड कम है, जिस दिन हमको लगता है कि ब्लैंकेट वाली जो बेडशीट है इसकी ज़रूरत नहीं है, उस दिन मैं इसे हटा देती हूँ। और एक फ़ायदा और है, जैसे बच्चे कुछ इस पे गिराते रहते हैं, तो नीचे सब क्लीनिंग हो चुकी है, तो बस ऊपर वाली बेडशीट हटा लो और बाहर जाके झाड़ दो, या कहीं पर भी अच्छे से झाड़ दो तो साफ़ हो जाती है। तो फर्श पे गिराने गिरने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे मेरा फर्श भी है, वो भी क्लीन रहता है। तो बस बेड अच्छे से टाइडी हो गया है। और बेड इस साइड इसलिए लगा हुआ है क्योंकि दक्ष की वजह से, कि वो गिर जाता है। और अब मुझे थोड़ा-सा ठीक फ़ील होता है कि चिंता नहीं रहती है रात में किसी भी टाइम पे, तो वो आराम से सोता रहता है। नहीं तो हर पल ये डर लगा रहता था कि कहीं नज़र हट जाए और वो गिर जाए। तो इसकी चिंता बहुत रहती थी, लेकिन अब नहीं रहती है। तो यहाँ पे ब्लैंकेट को मैंने छोटा-सा करके एक साइड में लगा दिया है, और अब मैं दक्ष को लेकर आ गई हूँ, क्योंकि अब मुझे करनी है इसकी मालिश। और मालिश करने के बाद कुछ देर इसके साथ खेलूँगी और फिर इसे मैं नहलाऊँगी। आद्या ने अभी नहाया नहीं है, थोड़ी देर बाद दक्ष को नहलाने के बाद आद्या को भी नहलाऊँगी और तैयार करूँगी। तो यहाँ पे मैंने दक्ष का टॉय रख लिया है, बॉल रख लिया है, और ये ऑयल रख लिया है जिससे मैं मसाज करूँगी। तो अब मैं सर्दियों में डाबर लाल तेल से इसकी मसाज कर रही हूँ। और पहले मैं सरसों के तेल से भी करती थी, नारियल के तेल से भी कर सकते हैं आप लोग, लेकिन मैं इस टाइम डाबर लाल तेल से कर रही हूँ, सो मैं वो आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे मैं उसके कपड़े हैं वो निकाल रही हूँ। और एक चीज़ और, दक्ष को ना उस कपड़े उतरवाने में तो बड़ा ही मज़ा आता है, लेकिन जब पहनाते हैं ना तब वो बहुत रोता है। उतारने में तो 3 जोड़ी पहनाए हो या 4 जोड़ी पहनाए हो, सर्दियों में जितने भी, वो सारे उतार दो ना तो उसे बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने उसके सारे कपड़े उतार दिए हैं, और अब मैं उसको ये खिलौने हैं वो दे रही हूँ। लेकिन अब वो थोड़ा-सा बड़ा हो गया है, जैसे कि 9 मंथ का हो गया है, तो वो तुरंत उठ जाता है। अब मसाज कराने में वो बहुत नखरे करता है, बहुत सारी चीज़ें उसे दो, तो कभी ऑयल की बोतल छीनने की कोशिश करता है। उसे ये लगता है कि जो मम्मा लिए है वो कुछ स्पेशल है, इसलिए वो वही चीज़ लेने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे मैंने उसको बॉटल दे देती हूँ, बार-बार ले लेती हूँ। देन उसके बाद उसके धीरे-धीरे करके मसाज कर लेती हूँ। बहुत ज़्यादा ही परेशान करने लगा है जब मसाज करते हैं, लेकिन मसाज करना बहुत ज़रूरी है। 2-3 बार ना सही तो 2 बार ज़रूर करें, और ना 2 बार भी कर पाएँ तो 1 बार तो ज़रूर से ज़रूर करें बच्चे की मसाज, क्योंकि बच्चा घुटनों चलता है, वॉकर से दौड़ता है, तो उसके हाथ-पैर, बॉडी में काफ़ी पेन रहता है। तो ये चिढ़ काफ़ी जाते देर हैं बाद की क्लिप और है। फिर गप्पू मैंने बन दक्ष जाते को हैं। मसाज करने के बाद फिर उसके साथ राजा थोड़ा बाबू टाइम बन के बिताया कहाँ है, फिर जाएंगे? उसके बाद मैंने गरबा करने। और जिद किचन में जाके अपना कुछ जिद काम किया है, फिर मैंने जिद उसको जिद ये ले नहलाया भाई। है और और आध्या को भी मम्मी नहला दिया ये था। ले भाई तो यहाँ पे दक्ष को मोजे भी पहना दिए हैं, अंदर इनर वगैरह भी पहना दिया है, एक ऊपर से स्वेटर भी डाल दिया है, और उसका टॉय लेकर बैठ गई हूँ उसको खिलाने के लिए। बस थोड़ी ही देर वाला बाद कहाँ ये गया? सो ये जाएगा। बीच वाला भी और गायब हो इसको गया। ये वाला टॉय ना मुझसे बहुत ही कम अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा ही। और कमी वो इसको एक साथ बहुत अच्छे से खेलता है, वन बाई वन डालता भी है। तो अभी मैं आपको वो भी दिखाऊंगी वो किस तरीके से डाल रहा है। Pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil, la-la-la. Pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil, la-la-la.
देखा आपने वो किस तरीके से डाल रहा था। और हाँ, इसको ना जय गणेश पूजा करना बहुत ही अच्छा लगता है। जब हम लोग भगवान जी को सुबह नहलाते हैं, इनको तैयार करते हैं, पूजा करते हैं और गणेश जी की आरती गाते हैं, ये बहुत खुश होता है और खूब ताली बजाता है। और जिस टाइम पूजा वगैरह हो जाती है तो उसके बाद कम से कम 4-5 चक्कर काट के आता है मंदिर में जय करने के लिए, वॉकर की सहायता से चला जाता है। और यहाँ पे मैं उससे बोल रही थी कि दूर हट जाओ, कैमरे के पास मत जाओ, बट जैसे ही मैं इसे गोद में लेती हूँ वैसे ही रोने लगता है। और जैसे ही छोड़ दो कैमरे के पास, उसको उठाने के लिए खुश होकर भागने लगता है। बहुत शरारती हो गया, देख रहे हैं ना आप लोग कैसे चिड़चिड़ा हो रहा है। देखो कैसे ऐसे लग रहा है कि जैसे कि मैंने उससे कोई चीज़ छीन ली हो। लेकिन नहीं, वो इसीलिए रो रहा है कि बस मुझे छोड़ दो और पेट के बल लिटा दो, मुझे कैमरा के पास जाना है। और देखना अभी कैमरे के पास जाते ही एकदम चुप हो जाएगा, है ना। देखो कितना शरारती हो गया है। एंड थैंक यू सो मच, आप लोग मेरे बेटे को वीडियोस में देखकर काफ़ी खुश होते हैं, आपको बहुत अच्छा लगता है। कुछ तो ऐसे बोलते हैं कि दिल करता है गोद में उठा लूँ, तो बड़ा ही प्यार देते हैं, उसके लिए दिल से थैंक यू। तो दक्ष को मैंने दे दिया अपने हस्बैंड को, थोड़ी देर धूप लगवा रहे हैं, अभी वो अभी आएंगे अंदर। तो मैंने सोचा चलो फटाफट से सारा जो बेड पे मैस फैला हुआ है वो क्लीन कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड भी आ गए हैं और वो देखिए किस तरीके से खिला रहे हैं उसको। तो यही है, वो घर पे काम कर रहे हैं और साथ ही साथ वो थोड़ा-सा वक़्त बच्चों को भी दे देते हैं, तो मेरा भी काम थोड़ा बहुत हो जाता है। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन में, मैं बना रही हूँ आलू फ्राई एंड पूरी, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था तो इन्होंने बोला कि आलू फ्राई बना दो, पूरी बना दो, काफ़ी दिन से खाए नहीं है। क्योंकि रोज़ ये स्कूल जब जाते थे रोज़ चले जाते हैं, उसके बाद स्कूल से जो आएँगे तो सीधे रात को डिनर कुछ बनाएँगे, वो खाएँगे और रोटी ही ज़्यादा वो पसंद करते हैं। लेकिन आज उन्होंने खुद बोला तो मैंने चलो सोचा चलो ठीक है बना देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने गरमा-गरम पूरियाँ बना ली हैं और ये है आलू फ्राई और पापड़ सेंक लिया है। बहुत ही अच्छा लगता है ये। और आप लोगों को कैसा लगता है मुझसे शेयर करना। एंड जो ये पापड़ है ये लिज्जत पापड़ है, जो कि बहुत ही टेस्टी लगता है। सच में आप लोग कौन से पापड़ खाना पसंद करते हैं मुझसे बता सकते हैं। तो गाइस खाना वगैरह हो गया है मेरा। और हाँ, मेरे हस्बैंड चले गए हैं लैपटॉप लेकर उसमें कीबोर्ड डलवाने, क्योंकि कीबोर्ड निकलवाने गए थे उस दिन और आज डलवाने गए हैं। देखते हैं अगर शाम तक की हो गया तो ले आएंगे, और अगर छोड़ना पड़ा तो एक दिन के लिए चला जाएगा, और या फिर हो सकता है कि 2-3 घंटे के लिए छोड़ना पड़े तो दोबारा जाकर ले आएंगे। अभी तो फ़िलहाल वो गए हैं लेकर। तो अभी मैं आराम से बैठी हूँ, टीवी चल रही है, आद्या अपना कार्टून देख रही है। वो खाना वगैरह खाने के बाद उसका मन किया कार्टून देखने का, और इस सब बेड कर लिया है ना, मुझे भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। दक्ष देखो ये सो रहा है ना। और आज ठंड बहुत है, इस वजह से देखो मैं स्वेटर भी डाली हूँ। दक्ष को मोटा वाला स्वेटर पहना रखा है, अंदर जो पहने हैं वो अलग, एक और पहना रखा है, ऊपर से कैप भी लगा हुआ है। तो मेरे पास कमेंट आया था कि प्रियंका दक्ष को सुबह सुबह कैप लगाया करो, मैं लगाती हूँ। वो हुआ क्या था कि मैंने जब व्लॉग स्टार्ट किया उस टाइम उसके सर पे कैप नहीं था, और मैंने फिर इसको बाद में लगा दिया था, तो वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। तो वो आप लोगों ने सोचा कि दक्ष सुबह सुबह कैप नहीं लगाता, वो कैप लगाता है, मोजे पहनता है, शूज मतलब जूते भी पहनता है। फिर मैं उसे वॉकर में बिठाती हूँ, फिर वो पूरा टहलता है, तब मैं ऐसे काम कर पाती हूँ। और हाँ, बहुत सारे कमेंट आ गए हैं परसों की वीडियो में कि जी नहीं, कल के वीडियो में सॉरी। बहुत सारे कमेंट आ गए, बहुत सारे, इतने कि पूछो ही मत। बस सिर्फ एक ही बात, नेहा दीदी की यानी मेरी जो ननद है उनकी जो शादी हुई है अजमेर में, क्या वो लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है? एक्चुअली अरेंज तो किसी ने कहा ही नहीं, सबने सीधे सीधे ठप्पा लगा दिया, लव मैरिज की है, लव मैरिज की है इसीलिए तो, लव मैरिज की है इसीलिए तो अजमेर में हुई है। क्या आप मारवाड़ी हैं? क्या आप मारवाड़ी हैं? क्या आप अग्रवाल लिखते हैं? इतने सारे सवाल, इतने सारे सवाल। तो मैं एक बात बता दूँ, जिन्होंने मुझे ये कमेंट किया था ना कि क्या आप अग्रवाल हैं, तो देखिए मैं अपनी बताती हूँ, शादी से पहले मेरा नाम प्रियंका अग्रवाल था, ठीक है। जो कि मेरी जो बहन है वो अग्रवाल ही लिखती है, अभी अनमेरिड है। मेरे पापा अग्रवाल हैं और मेरा नाम प्रियंका अग्रवाल था। शादी मेरी हुई जालौन में, बुंदेलखंड में, और जहाँ हुई वो लिखते हैं पाटकार। नाम अलग अलग हो जाते हैं, जैसे किसी ने अग्रवाल लिख लिया, किसी ने महेश्वरी लिख लिया, किसी ने
कुछ लिख लिया। और हो सकता है डिफरेंट होता है, बहुत डिफरेंट होता होगा, लेकिन मुझे इसकी कुछ खास जानकारी नहीं है। हाँ, मेरे हस्बैंड को बहुत सारी कुछ जानकारियाँ हैं, तो कभी फुर्सत में बैठ जाऊँगी उनके पास में और कैमरा लेकर, तब मैं आप लोगों से उनसे भी काफ़ी चीज़ें पूछ के और आपसे ही बात करवाऊँगी। फ़िलहाल तो मैं ये बता देती हूँ कि शादी जो हुई है, देखो मैं शादी से पहले अग्रवाल लिखती थी और मेरे हस्बैंड पाटकार हैं, तो इसलिए शादी के बाद मेरा सरनेम पाटकार हो गया, तो प्रियंका अग्रवाल से प्रियंका पाटकार में कन्वर्ट हो गई मैं। तो उनके लिए ये था जिन्होंने मुझसे ये पूछा था। और दूसरी बात, मेरी नंद की शादी मारवाड़ियों में हुई है, बहुत सारे सवाल आए हैं। तो जी हाँ, मेरी ननद की शादी मारवाड़ी में हो गई है। एक खास चीज़, लव मैरिज हुई है भाई। लव मैरिज हुई है या अरेंज मैरिज हुई है? जी हाँ, मेरी ननद की शादी ना अरेंज हुई है। और एक चीज़ मैं बता दूँ, शादी तय हुई थी 1 साल पहले, उसके बाद शादी हुई है 1 साल बाद, अटक गई थी लॉकडाउन के चक्कर में। मेरी नेहा दीदी की शादी होने वाली थी, जो दक्ष का जन्म होता उस टाइम पे, जब मेरे बेटे का जन्म हुआ था 10 अप्रैल को, और नेहा दीदी की शादी थी वो थी 3 मई की थी। तो आप सोच सकते हो कितना छोटा बच्चा लेके मुझे जाना होता ना, ऐसी थी। लेकिन कोरोना वायरस आ गया, जिसकी वजह से किस मतलब जो शादी थी वो अटक गई, जो जहाँ था वो वहाँ अटक गया, और बड़ी ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो चुकी थी। आजकल तो सब कुछ ठीक ही हो गया ऑलमोस्ट, थोड़ा बहुत तो सब लोग निकलने लगे हैं और मास्क वगैरह यूज़ करते हैं, सैनिटाइज़र यूज़ करते हैं। कुछ लोग तो रियायत भी नहीं बरतते हैं, लेकिन हाँ, डर अभी भी है, बच के रहो और सेफ्टी से रहो। तो पहली बात, मैं कहाँ से कहाँ जा रही थी, टॉपिक ही चेंज हो रहा था। तो उनकी जो शादी हुई है मारवाड़ियों में हुई है, किसी दिन डिटेल बताऊंगी। और वो अजमेर में हुई है। तो ऐसा मतलब ये नहीं होता है कि अजमेर में हुई है तो लव मैरिज हो गई है, तो लव ऐसा नहीं है। आप कहीं भी किसी भी सिटी में किसी भी जगह पे शादी अब करेंगे बिरादरी में, तो ऐसा नहीं होता है कि उनकी लव मैरिज ही हो तभी वो दूसरे शहर मतलब यूपी से बाहर ही शादी करें। यूपी से बाहर करने वाले जो शादी करते हैं उनकी लव मैरिज ही होती है क्या? ऐसा कुछ है, किसी ने कमेंट किया था अजमेर में हुई है, इस लव मैरिज हुई है तभी तो अजमेर में हुई है। तो ऐसा नहीं है, अजमेर में हुई है। हाँ, ये बात सच है कि मारवाड़ियों में हुई है, और हम लोग मारवाड़ी नहीं है, ठीक है, हम लोग पाटकार हैं, पटवा हैं। और तो आई थिंक आप लोगों को सवालों के जवाब है वो मिल गए होंगे। और बहुत सारे सवाल हैं यार, क्या क्या गिनूँ मैं। अब मैं भी रेस्ट कर लेती हूँ, क्योंकि लैपटॉप तो है नहीं जो मैं बैठ के एडिटिंग करूँगी। तो मैं करूँगी थोड़ा सा रेस्ट और फिर मिलते हैं आपको शाम को, ठीक है? देखते हैं, लैपटॉप आ जाएगा तो फिर कुछ एडिटिंग वगैरह भी करूँगी मैं। फिलहाल तो मैं शाम को मिलती हूँ, ठीक है? और आध्या से मिला दूँ, आ जाओ, आ जाओ लड्डू, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। दक्ष को मैंने नहाला को तैयार कर दिया था और साथ ही साथ आध्या को भी तैयार कर दिया था। अच्छा, आध्या को तैयार किया था पापा ने, है ना? दक्ष को तैयार किया था मम्मा ने। क्यों बाबू, क्यों, है ना? तो चलो मिलते हैं थोड़ी देर में, बाय बाय, टाटा। जो क्लिप है वो काफ़ी देर बाद की क्लिप है और दक्ष सो के जग चुका था। तो ये देखिए कार्टून देख रहा है वो टीवी में, तो किस तरीके से आराम से उठ के बैठ गया है, कुछ भी नहीं किया है, बस सो के उठा, उठ के बैठ गया है और आराम से कार्टून मैंने लगा दिया तो देखने लगा था। देन मैं उसे देख रही थी तो मैंने कैमरा ऑन कर दिया। तो इसको जब पता चला कि कैमरा ऑन हो गया है तो देखिए किस तरीके से बढ़ रहा है कैमरे की तरफ, है ना? मैं आप आज ना वीडियो में आपको यही दिखा रही हूँ, ये किस तरीके से कैमरे के पीछे पीछे भागता है और इतना खुश होता है, पता नहीं इसको कैसे पता चल जाता है। दोनों को फिर प्यार से समझाया, कभी न लड़ना कभी न झगड़ना। चुन्नू मुन्नू थे दो भाई, रसगुल्ले पे हुई लड़ाई। चुन्नू बोला मैं खाऊंगा, मुन्नू बोला मैं खाऊंगा। झगड़ा सुनकर मम्मी आई, दोनों को फिर चपट लगाई, फिर प्यार से समझाया,
लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए, प्यार से रहना चाहिए, है ना, है ना, है ना। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं जग गया हूँ सो के। बहुत जल्द बोलूँगा आप लोगों को गुड मॉर्निंग, आप लोगों को गुड मॉर्निंग बोलूँगा, गुड इवनिंग बोलूँगा, सब बोलूँगा मैं। हाँ बहुत जल्द बोलूँगा, ऐसे ही बोलूँगा, जल्दी जल्दी से बोलूँगा मैं, ठीक है, ठीक है। टीवी की आवाज़ बंद कर दी है, बहुत तेज आ रही थी। और भाई कैसे हो? मैं तो थोड़ा सा रेस्ट कर चुकी हूँ और चाय भी बना दी है। हस्बैंड जी पी कर चले गए हैं चाय, वो आ गए थे, आने के बाद चाय पी, चाय पीने के बाद वो चले गए हैं, मतलब रुके भी थे थोड़ी देर, क्योंकि लैपटॉप 3 घंटे के लिए उन्हीं के पास सबमिट था, अब वो लेने गए हैं। अब उस पर कीबोर्ड पड़ गया होगा, तो जब वो लेकर आएंगे फिर दिखा देंगे आप लोगों को, ठीक है। तब तक मैं थोड़ा दक्ष के साथ टाइम बिताऊँ, और जैसे ही वो आ जाएंगे फिर मैं खाना भी बनाऊंगी। आज मैं राजमा बनाऊंगी, क्योंकि मैंने राजमा भिगोने के लिए डाल दिया है और वो भीग गया है, और अभी राजमा और रोटी बनाएंगे। वैसे राजमा चावल बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन रात हो गई है तो रात में चावल नहीं बनाएंगे, तो राजमा रोटी बनाएंगे, है ना, ठीक है। चलिए अभी मिलती हूँ थोड़ी देर में। हस्बैंड जी आ गए हैं और मैंने राजमा है वो बना लिया। ये देखिए, राजमा की रेसिपी वैसे तो मैंने बहुत बार आप लोगों के साथ शेयर की है, लेकिन जो नए जुड़ रहे हैं अगर वो कहेंगे तो मैं किसी दिन आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मेरा राजमा है वो बन गया है, और राजमा को अच्छे से पकाओगे ना तो बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो यहाँ पे मैंने राजमा और रोटी, बस सिंपल खाना रखा है, राजमा और रोटी और कुछ नहीं, क्योंकि सर्दियों में प्याज वगैरह अलग से खाने का मन ही नहीं करता है, तो इसलिए सैलेड में कुछ नहीं कट गया था। तो चलिए खाना खा लेते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। सो गाइज ये देखिए, मेरा लैपटॉप है वो आ गया है सही होकर, और अब यहाँ से मैंने कीबोर्ड है वो हटा दिया है। लेकिन जब भी मेरे हस्बैंड यहाँ पे बैठ के काम करेंगे लैपटॉप में, तो वो कीबोर्ड लगा लिया करेंगे, क्योंकि उनको बहुत फास्ट वाली टाइपिंग करनी पड़ती है, और उनको टाइपिंग बहुत अच्छी आती है, हमें मालूम है। और ये जो कीबोर्ड है इस पर तेज टाइपिंग जब जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट करो ना, तो डर रहता है कि कहीं जल्दी ख़राब ना हो जाए, इसलिए इस पर नहीं करेंगे वो अब। तो इस पर मैं काम करती हूँ इस कीबोर्ड पे, और अब मैं आराम से बिस्तर पे बैठ के, कहीं पर बैठ के लैपटॉप को ले जाकर काम कर सकती हूँ। तो ये मेरा ठीक हो गया है। और जो कीबोर्ड अलग से लगा था वो भी थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा था, इस वजह से हस्बैंड जी मेरे नया वो कीबोर्ड नया एक और लेकर आए हैं। तो अब मैं बड़े ही आराम से, बड़े ही सुकून से काम कर सकती हूँ, रजाई ओढ़ कर वहाँ पे बैठ के कर सकती हूँ बेड पे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं अपने इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ, और नया वाला कीबोर्ड कैसा दिखता है वो भी दिखाती हूँ। ये देखिए, ये रहा नया वाला कीबोर्ड अलग से। जैसे कि अब नहीं करना है इससे काम मेरे हस्बैंड को, तो इससे वो कर लेंगे। तो ये तो उनके लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि उनका इससे भी, इसके बिना काम नहीं चलता है। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब टू चैनल। बाय बाय, गुड नाइट।